सर जो लिगेंड्स को क्या कहें? मॉलिक्यूल्स हैविंग टेंडेंसी, molecules are ions having tendency donate one pair of electrons are called क्या? लिगेंड। ऐसा मॉलिक्यूल क्या है जिनके पास ऐसी टेंडेंसी हो कि एक पेयर इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम मॉलिक्यूल्स को या आयंस को दे सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिगेंड्स कहते हैं। क्लियर हो गया? लिगेंड्स को हम लोग जैसे मान लो एक वाटर भी लिगेंड्स है, वाटर एक लिगेंड्स है क्योंकि इसके पास पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता है। अमोनिया भी एक तरह का लिगेंड है क्योंकि इसके पास भी पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता है। एच माइनस भी लिगेंड है जिनके पास पेयर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है। OH माइनस भी लिगेंड है जिनके पास पेयर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है। मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद से हमारे और सारे लिगेंड्स आएंगे बेटा कि एन माइनस भी लिगेंड है, NO2 माइनस लिगेंड्स है। ये सब क्या है? लिगेंड्स। क्या है? लिगेंड्स है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटा? ये सब क्या है बेटा? लिगेंड्स है। क्या है? ये सब क्या है? दिख रहा है बेटा? ये सर दिख रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये सब लिगेंड्स है। अब इन लिगेंड्स को हम लोग अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाइड किए। अलग अलग बेसिस पे क्या किए बेटा? क्लासिफाइड किए। जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, बेसिस ऑफ चार्ज के आधार पे लिगेंड्स को कितने पार्ट में डिवाइड किए? तो चार्ज के आधार पे लिगेंड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किए बेटा। एक होता है पॉजिटिव लिगेंड, दिख रहा है ना? पॉजिटिव लिगेंड्स। दूसरा क्या होगा? नेगेटिव लिगेंड्स। और तीसरा होगा न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड। देखो पॉजिटिव लिगेंड्स, नेगेटिव लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड, इतने तरह के हमारे लिगेंड्स है बेटा। पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड। पॉजिटिव लिगेंड्स, नेगेटिव लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड। मतलब ऐसा लिगेंड जैसे हाइड्रोजन है, देखो NH2 एक तरह का पॉजिटिव लिगेंड है। हालांकि पॉजिटिव लिगेंड बहुत कम है, समझ में आई बात ना? सबसे ज्यादा जो लिगेंड है वो नेगेटिव लिगेंड। क्लियर? तो पॉजिटिव लिगेंड क्या है? NH2। नेगेटिव लिगेंड की बात आते हो तो कहते हो साइनो। क्या कहते हो? साइनो। फिर क्या कहते हो? AH माइनस हाइड्रोक्सीड हाइड्रोजन आयन। फिर क्या कहोगे? OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन। फिर इसी NC को हम लोग क्या कहते हैं? साइनो, आइसोसाइनो भी कह देंगे। और भी एग्जाम्पल है बेटा, फ्लोराइड। फिर क्या कर सकते हो? क्लोराइड। फिर क्या कर सकते हो? कॉमा करके ब्रोमाइड आयन। क्लियर? ये सब एग्जाम्पल्स है एक्सेट्रा किसके? सल्फेट को कह सकते हो SO4 2 माइनस, फॉस्फेट को कह सकते हो PO4 3 माइनस। क्लियर? कार्बोनेट को कह सकते हो CO3 2 माइनस। ये सब क्या एग्जाम्पल्स है किसके? नेगेटिव लिगेंड। इसके एग्जाम्पल्स है बेटा नेगेटिव लिगेंड। अंडरस्टूड? मेरी वॉइस क्लियर हो रही है ना? ये किसके एग्जाम्पल्स है? नेगेटिव लिगेंड्स। इसके बाद आता है न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड्स में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रल लिगेंड्स है अमोनिया। क्लियर? अमोनिया का जब हम लोग IPAC नॉमेनक्लेचर लिखते हैं इस तरीके से तो इसको अमोनिया बोल रहे हैं, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अमोनिया को राइट करते हैं तो उस समय अमोनिया को हम लोग बोलते हैं अमाइन। क्या बोलते हैं बेटा? अमाइन। अमोनिया को क्या बोलते हैं? अमाइन। दूसरा केस है अमोनिया के बाद आता है वाटर। वाटर को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बोलते हैं एक्वा। क्या बोलते हैं? एक्वा। देखो अमाइन, फिर दूसरा क्या होगा? एक्वा। फिर तीसरा होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। कार्बोनिल, इसको क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोनिल। फिर कहते हैं NO को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसिल। क्या बोलते हैं? अमाइन, अक्वा, कार्बोनिल और नाइट्रोसिल। अमोनिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अमाइन। वाटर को क्या बोलते हैं? अक्वा। CO को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। NO को क्या बोलते हैं? नाइट्रोसिल।
ये सब एग्जांपल्स है किसके बेटा? न्यूट्रल लिगेंड्स के। ये सब एग्जांपल्स किसके हैं? न्यूट्रल लिगेंड्स के। कितने लोग को समझ में आ गया अच्छे तरीके से? यस सर, समझ में यस आया। सर। एकदम स्पष्ट दिख रहा है ना आप लोग के सेट पे? अब आइए यस ध्यान सर। दीजिएगा। अब इसके बाद से हम लोग कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग, बेसिस ऑफ डोनेटिंग, डोनेटिंग के आधार पे हमारा लिगेंड कितने तरह के होते हैं बेटा? डोनेटिंग के आधार पे लिगेंड हमारे तीन तरह के होते हैं। एक होता है मोनोडेंटेड। क्या होता है बेटा? मोनोडेंटेड मतलब ऐसा लिगेंड जिनके पास केवल एक पेयर, एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता हो, उसको आप लोग क्या कर देते हो? मोनोडेंटेड करते हो। मेरी आवाज जा रही है बेटा? हेलो। यस सर। यस तो सर। अगर आपसे कोई पूछ दे कि डोनेटिंग के आधार पे लिगेंड्स कितने तरह के होते हैं, तो कहोगे कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग। डोनेटिंग के आधार पे लिगेंड तीन तरह का होता है। पहला लिगेंड होता है मोनोडेंडेंट, दूसरा होता है डाइडेंडेंट और तीसरा होता है पॉलीडेंडेंट। तीन तरह के लिगेंड्स हो गए, मोनोडेंडेंट, डाइडेंडेंट और पॉलीडेंडेंट। मोनोडेंडेंट, डाइडेंडेंट और पॉलीडेंडेंट। कितने तरह के लिगेंड्स हुए बेटा? तीन तरह की। तीन, मोनोडेंडेंट, डाइडेंडेंट और पॉलीडेंडेंट। मोनोडेंडेंट का मतलब जितने भी है, देखो अमोनिया भी मोनोडेंडेंट में आ जाएगा क्योंकि एक ही पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, वाटर भी आ जाएगा मोनोडेंडेंट में भी क्योंकि एक ही पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ जाएगा, साइनो भी आ जाएगा, नाइट्रोसिल भी आ जाएगा, नाइट्रो भी आ जाएगा। ये सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे किसके? मोनोडेंडेंट लिगेंड। किसके एग्जांपल्स हो जाएंगे बेटा? मोनोडेंटेड लिगेंड्स के। मोनोडेंडेंट लिगेंड। मेरी बात समझ में? आप अपने दिमाग में सेट कर दो। मोनो का मतलब वन, मोनो का मतलब क्या होगा? वन। मतलब ऐसा लिगेंड जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हो, तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ओनली डोनेट वन शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक शेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसको आप क्या कहोगे? मोनोडेंडेंट लिगेंड कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा? मोनोडेंडेंट लिगेंड कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा? मोनोडेंटेट लिगेंड्स कहोगे। अगर मोर देन वन शेयर इलेक्ट्रॉन मतलब टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उसको आप कह दोगे डाइडेंडेंट लिगेंड। क्या कहोगे? डाइडेंडेंट लिगेंड्स कहोगे। एनी डाउट? नो सर। हेलो। जैसे डाइडेंडेंस की रिस्पेक्ट में अगर बात कही जाए तो कहते हो ऑक्सिलेट। क्या कहते हो? ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट का एग्जांपल्स होता है, देखो ऑक्सिलेट को हम लोग अगर रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तो OX लिखते हैं। और ऑक्सिलेट का एग्जांपल देखो, फार्मूला होता है C+O माइनस। इस तरीके से हम लोग ऑक्सिलेट को रिप्रेजेंट करते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में ऑक्सिलेट को लिखा गया है C2O4 माइनस। ये भी ध्यान देना, ऑक्सिलेट आयन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सिलेट आयन इज अ डाइडेंडेंट। ईएन एक होता है, ईएन का स्टैंड फॉर्म होता है इथेन 1,2 डाइअमाइन। ईएन भी एक तरह का डाइडेंडेंट लिगेंड, ध्यान दीजिएगा। बट ये हमारा डाइडेंडेंट लिगेंड चार्जेबल है, और जो ईएन डाइडेंडेंट लिगेंड्स है ये हमारा न्यूट्रल्स है। ईएन डाइडेंडेंट लिगेंड्स क्या है बेटा? न्यूट्रल्स है। बाइडेंट मतलब दो डोनेटिंग तो कर सकता है, दो डोनेटिंग तो कर सकता है। मेरी बात समझ में रहे आप लोग? दो डोनेटिंग तो कर सकता है लेकिन फिर भी ये न्यूट्रल्स है। ईएन क्या बेटा? न्यूट्रल्स है। उस वजह कि ईएन का सिंबल बताइए। ईएन का सिंबल क्या होगा? इथेन 1,2 डाइअमाइन। इथेन 1,2 डाइअमाइन। इथेन 1,2 डाइअमाइन। अगर इसका सिंबल फार्मूला लिखोगे तो ये होगा, देखो CH2 फिर क्या होगा? NH2, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा? NH2। यहाँ पे पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता, यहाँ पे पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस सेंटर से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और एक सेंटर इस सेंटर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इसका स्टैंड नाम क्या होगा? इथेन 1,2 डाइअमाइन। लेकिन हम लोग इसको जब भी क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसको मेंशन करते हैं तो क्या मेंशन करते हैं बेटा? ईएन मेंशन करते हैं। क्या मेंशन करते हैं बेटा? ईएन। ईएन। क्या मेंशन करेंगे बेटा? ईएन मेंशन करेंगे। एनी डाउट? नो सर। कितने लोगों को मोनोडेंडेंट डाइडेंडेंट समझ में आ गया?
तीसरा जो डेंडेंट है वो है पॉलीडेंटेट। क्या होगा बेटा? पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट क्या होता है? मतलब ऐसा लिगेंड जिनके पास मोर देन वन। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू मीन बाय पॉलीडेंटेट, तो कहोगे कि दो द टाइप ऑफ लिगेंड हैविंग टेंडेंसी डोनेट मोर देन टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब दो से ज्यादा, अगर वन करेगा तो मोनोडेंडेंट, दो करेगा तो डाइडेंडेंट, और दो से ज्यादा कर देगा तो क्या कहलाएगा बेटा? पॉलीडेंडेंट लिगेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉलीडेंडेंट। बोलिए। पॉलीडेंडेंट लिगेंड। पॉलीडेंडेंट का लिगेंड बहुत सारा है, लेकिन मेजर हम लोग पॉलीडेंडेंट दो ही के पर एक पढ़ते हैं, ईडीटीए। क्या पढ़ते हैं बेटा? ईडीटीए। ईडीटीए। ईडीटीए का एक्शन फॉर्म क्या होगा? लिख लेना। एथेन डाइअमाइन अगर H3 माइनस, जैसे ईडीटीए को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाइड कर देते हैं, दिख रहा है ना बोर्ड पे? यस सर। ईडीटीए 3 माइनस और एक कहते हैं ईडीटीए 4 माइनस। तो देखना, अगर ईडीटीए 3 माइनस होगा इसको हम लोग कहेंगे क्या बेटा? पेंटाडेंटेट। पेंटाडेंटेट। समझ में आ रही बात? मतलब 5 डोनेटिंग सेंटर है इसके पास। ईडीटीए अगर 3 माइनस को अगर मैं कह रहा हूं पेंटाडेंटेट, तो पेंटाडेंटेट का सेंस यही आता है कि इस ईडीटीए के पास 5 डोनेटिंग सेंटर है। मतलब एक बार अगर एक सेंट्रल मेटल को ईडीटीए इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो 5 पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब 5 पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मीन इसके पास कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन देने की। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये तो क्लियर हो रहा है कि जब भी ईडीटीए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा बेटा? री कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। रिंग रिंग रिंग, मतलब हमेशा रिंग बना लेगा। समझ में आ रही बात? क्या बना लेगा बेटा? एक रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। और एक सबसे मेजर चीजें आपको मैं बता दूं, जिससे बहुत क्वेश्चन बन के आता है। कई सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन होते हैं, और कई सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन होने के बाद और आपसे पूछ देता है कि विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोर स्टेबल। तो अगर सीलेट मतलब लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स सॉरी, जो लिगेंड्स रिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं उससे बनने वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी मोर स्टेबल होगा। तो अगर ईडीटीए कहीं आ जाए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के, ईएन कहीं आ जाए कॉम्प्लेक्स बना के, और जेलेट कहीं आ जाए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के, तो आप समझ जाओगे कि ये जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देगा तो किस तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देगा बेटा? रिंग कॉम्प्लेक्स स्टेबल का। रिंग का फॉर्मेशन करेगा। और जब भी रिंग का फॉर्मेशन करेगा तो उस केसेस में हम लोग क्या कर देते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है? स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है बेटा? स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। अंडरस्टूड? तो अगर आपको ईडीटीए अगर पूछ दिया जाए तब बता लोगे ना बेटा? ईडीटीए का एक्शन फॉर्म क्या होगा? एथेन डाइअमाइन ट्राई एसीटेट। एसीटेट। एथेन डाइअमाइन ट्राई एसीटेट। अगर 3 माइनस होगा, अगर 4 माइनस हो जाएगा तो क्या होगा? टेट्रा एसीटेट हो जाएगा। हाँ, टेट्रा एसीटेट। सिंबल इसका लिख लोगे क्या? लिखना पड़ेगा मुझे। इधर का मिटा दो बेटा, लिख लियो ना? यस सर। यस। मिटा दूं मैं? यस सर। चाहोगे तो आप में ऑप्शन है वीडियो रिकॉर्डिंग की। सर स्क्रीनशॉट लेने हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए हो? मतलब जो भी आप लोग को अच्छा लगे, जैसे आपको, तो स्क्रीनशॉट लिए हो तो मैं हूं तो कुछ हिडन नहीं है, सारा डेटा आ जा रहा है। यस सर, जब साइड हुए थे तब लिए थे। नहीं नहीं, जब लेना हो स्क्रीनशॉट या मतलब क्या करना है, रिकॉर्डिंग करनी है, दोनों कर सकते हो। तो आप बोल दोगे तो मैं हट जाऊंगा। ठीक है? यस सर। ईडीटीए का मैं सिंबल लिखूं या आप तो समझ जाओगे? सर लिख दीजिए। बेटा इस तरीके से क्लास अच्छा लग रहा है कि जो पहले पढ़ा रहे थे वो अच्छा लग रहा है? सर ये वाला सही है। ये वाला सही है? इस तरीके से Yes, sir. दिक्कत नहीं आ रही है? हाँ? यस सर, सही है।
देखो बाकी बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बॉयज एक भी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए नुकसान हो रहा है कि या पढ़ रहे होंगे मास्टर बच्चे। EDTA करा इथेन डाइअमाइन ट्राइएसिटेट, क्या कहोगे बेटा? इथेन, इथेन लिख लो, CH2 करा डाइअमाइन, डाइअमाइन लिख लो, NN हो गया, डाइअमाइन हो गया कि नहीं? एक सेंटर पे ही मिल गया, यहाँ से डोनेटिंग होगी। अब कह रहा है यहाँ से दो जुड़ा हुआ है, एक एसीटेट जुड़ा हुआ है, CH3COO माइनस, फिर क्या होगा? CH3COO माइनस, फिर इस नाइट्रोजन से भी दो जुड़ा हुआ है, CH3COO माइनस। अगर ट्राई एसीटेट होगा तो यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, इसको कहेंगे एथेन 1,2 एथेन डाइअमाइन ट्राइएसिटेट। और जब टेट्रा एसीटेट होगा तो फिर यहाँ पे कहा जाएगा, देखो एक डोनेटिंग सेंटर यहाँ से, एक डोनेटिंग सेंटर यहाँ से, और एक डोनेटिंग सेंटर यहाँ से। टोटल देखो डोनेटिंग सेंटर कितने हो गए बेटा? 1 2 3 4 और 5। कितने डोनेटिंग सेंटर हो गए बेटा? 5 डोनेटिंग सेंटर हो गया। अगर एक टेट्रा एसीटेट होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH2 फिर N एक डोनेटिंग सेंटर हो गया, और फिर यहाँ पे क्या होगा? CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, फिर यहाँ भी क्या होगा? एक N हो जाएगा, और यहाँ भी क्या बन जाएगा बेटा? CH3COO माइनस, फिर क्या होगा? CH3COO माइनस। एक सेंटर यहाँ से होगा और एक सेंटर यहाँ से होगा। तो देख लो बेटा, एक सेंटर यहाँ से काउंट करो, एक सेंटर, दो सेंटर, तीन सेंटर, चार सेंटर, और क्या होगा? 5 सेंटर, और क्या होगा? 6 सेंटर। तो कितने डोनेटिंग सेंटर दिख रहे हैं बेटा इसमें? 7। 7 की 6 बेटा? 1 2 3 4, इसको काउंट कर रहे हो क्या? ऊपर वाले को? 1 2 3 4 5 6 ही हो रहा है ना? फिर इसको क्या कहोगे? जब 6 डोनेटिंग सेंटर रहते हेक्साडेंटेट, मतलब इसको क्या कहोगे? इस वाले को पेंटाडेंटेट, मतलब 5 देख सकता है, पेंटाडेंटेट। और इसको क्या कहोगे? हेक्साडेंटेट। क्या कहोगे बेटा? हेक्साडेंटेट। क्या कहेंगे इसको बेटा? हेक्साडेंटेट। और इसको क्या कहेंगे? पेंटाडेंटेट। मेरी बात समझ में आ गई होगी ऑलमोस्ट? यस सर। हेलो, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो सर। अब देखो इसके बाद से मैंने अगर लिगेंड्स को और 2 पार्ट बता दूं आप लोग से, तो 2 लिगेंड्स सर और क्लासिफिकेशन है। क्या बेटा बोलिए? सर इसमें जो COO माइनस है, इसमें ऑक्सलेट का भी ऐड हो रहा है क्या? नहीं, ऑक्जेलेट और एसिलेट में दोनों अंतर है बेटा। ऑक्जेलेट क्या है? C2O4 है, और यहाँ पे क्या है? C2O4 नहीं है। अगर उस तरह से भी देख रहे हो तो C2H3O2 माइनस। मेरी बात समझ, एसिटेट है, एसिटेट और ऑक्जेलेट दोनों अलग है कि दोनों एसिड ही, लेकिन दोनों क्या है? अलग अलग है। ये एसिटेट है और वो क्या है? ऑक्जेलेट है। ऑक्जेलेट डाइडेंडेंट लिगेंड है। मेरी बात समझ में आई बेटा? यस सर। क्लियर हुआ? आगे चलो। यस सर। यहां तक करने में आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। देखो 2 लिगेंड्स और हैं बेटा, एक आप पढ़ते हो चिलेट लिगेंड्स और एक पढ़ते हो एम्बीडेंटेट लिगेंड। एक क्या पढ़ते हो? चिलेट लिगेंड। चिलेट लिगेंड्स क्या होता है कि बाइडेंडेंट और पॉलीडेंडेंट, मतलब बाइडेंडेंट और पॉलीडेंडेंट का वो लिगेंड जो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन में रिंग का स्ट्रक्चर कर ले। किसका स्ट्रक्चर कर ले बेटा? रिंग का स्ट्रक्चर कर ले, उसको आप लोग क्या कर देते हो? चिलेट लिगेंड्स कहोगे। क्या कहोगे? चिलेट लिगेंड्स कहोगे। एनी डाउट? नो नो सर। सर। बता लो कि नहीं? ऐसा लिगेंड, मतलब मोनोडेंडेंट तो कभी चिलेट लिगेंड्स हो ही नहीं सकता। मोनोलिगेंड हमारा चिलेट लिगेंड नहीं हो सकता। होगा चिलेट लिगेंड तो क्या होगा बेटा? डाइडेंडेंट और क्या? पॉलीडेंडेंट। यही हमारा क्या, जब रिंग का फॉर्मेशन, जैसे ऑक्जेलेट को चिलेट लिगेंड्स कहते हैं,
EN को चिलेट लिगेंड्स कह सकते हो, EDTA को चिलेट लिगेंड्स कह सकते हो। बता लोगे अब? हेलो। यस सर। अब इसके बाद आता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या था बेटा? एम्बीडेंटेड लिगेंड। अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट डू मीन बाय एम्बीडेंटेड लिगेंड, तो कहोगे एम्बीडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिनके मतलब ऐसे लिगेंड जिनके दोनों सेंटर के पास पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हो, बट ड्यूरिंग डोनेटिंग केवल एक ही सेंटर से डोनेशन पॉसिबल हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? बिठा दो ना। यस सर। यस सर। देखो मोनोडेंडेंट्स आप लोग लिख लिए, बाइडेंडेंट जान लिए, चिलेट लिगेंड्स भी जान लिए, अब ज्यादा एम्बीडेंटेड लिगेंड समझना। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स मैं अभी बोल रहा हूँ, एम्बीडेंटेड लिगेंड मैं बोल रहा हूँ। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या है बेटा? ऐसा लिगेंड जिनके पास क्या हो बेटा? दोनों सेंटर के पास डोनेट करने की टेंडेंसी हो, लेकिन ड्यूरिंग डोनेशन केवल एक ही सेंटर डोनेटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हो, तो उस तरह के लिगेंड्स को क्या कहेंगे? चिलेट लिगेंड्स। क्या कहेंगे बेटा? सॉरी, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। जैसे एग्जांपल्स में अगर कर दो CN माइनस, इसको कहेंगे साइनो। देखो इसमें डोनेटिंग सेंटर कौन है? नाइट्रोजन से, मतलब डोनेटिंग सेंटर कौन है? नाइट्रोजन। लेकिन अगर इसी को ऐसे लिख दो NC माइनस, अब तो ये बन जाएगा आइसोसाइनो। अब इसमें डोनेटिंग सेंटर कौन हो गया? कार्बन हो गया। अब इसमें डोनेटिंग सेंटर कौन हो गया? कार्बन हो गया। लिगेंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह के लिगेंड्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स है। एक तो एग्जांपल से हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं नाइट्रो को। नाइट्रो भी एक तरह का, जैसे देखो NO2 माइनस, इसमें इसको लिखते हैं नाइट्राइट्रो एन। अब नाइट्राइट्रो एन में डोनेटिंग सेंटर कौन है? एन है। इसी को ऐसे लिख सकते हो ONO माइनस, इसको लिखोगे नाइट्राइट्रो O। क्या लिखोगे बेटा? नाइट्राइट्रो O। अब इसमें देखो डोनेटिंग सेंटर इसमें कौन हो गया? नाइट्राइट्रो। कई बार इसका सिग्निफिकेंस पूछा गया है कि नाइट्राइट्रो N का सिग्निफिकेंस क्या है और नाइट्राइट्रो O का सिग्निफिकेंस क्या है? तो आप बता लोगे नाइट्राइट्रो N का सिग्निफिकेंस क्या है बेटा? तो जब भी आपसे बोला जाए नाइट्राइट्रो N का सिग्निफिकेंस, तो आप कह दोगे कि नाइट्राइट्रो N का मतलब होता है कि नाइट्रो में डोनेटिंग सेंटर कौन है? नाइट्रोजन से। और ONO माइनस में पूछ दिया जाए या नाइट्राइट्रो O में पूछ दिया जाए, तो आप इजीली कह सकते हो कि नाइट्राइट्रो O में डोनेटिंग सेंटर कौन है? ऑक्सीजन है। नाइट्राइट्रो O में डोनेटिंग सेंटर कौन है बेटा? ऑक्सीजन है। क्लियर? कितने लोग समझ में आ गया पूरा लिगेंड? यस सर, आ गया। अब तो लिगेंड फिर हमको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा ना? नो नो सर। सर। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब आप लिगेंड्स को भली भांति जान लिए, तो लिगेंड्स के हेल्प से हम लोग IPSC नॉमेनक्लेचर और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। समझ मारी बात ना? मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग कौन सी वैलेंसी कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर आर कॉल्ड व्हिच टाइप्स ऑफ वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन नंबर इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी। which types of secondary valency? Which valency is ionized? Primary or secondary? प्राइमरी वैलेंसी आयनाइज हो सकता है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइज नहीं होगा। बता लोगे कि नहीं बता लोगे? दो चीजें और पीछे क्लास में बता चुका हूं। अगर आपसे कोई पूछे दे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो आप बता सकते हो कि द नंबर्स ऑफ लिगेंड पार्टिसिपेट इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज नोन एज क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर।
जितने नंबर्स आप लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पार्टिसिपेट करते हैं वो सारे नंबर्स आप लिगेंड्स आपका क्या कहलाते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ दिया जाए, ऑक्सीडेशन नंबर पूछ दिया जाए, तो आपको बताने में दिक्कत होगी क्या बेटा किसी को? नो सर। हेलो, नो सर। यहाँ तक किसी को डाउट आएगा क्या? नहीं सर। देखो बेटा, कल एकदम टाइमली 9 o'clock पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि आई मीन कल से क्लास 9 o'clock पे मैं स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि इसके बाद लगातार मेरा क्लास है। मेरी बात समझ रहे हो ना? और एक काम अभी करेंगे, जब ये मीन पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, हमारी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। तो ये मीन जब हम ऑफलाइन क्लास पढ़ाएंगे, मतलब क्लास 12th का कोचिंग में ऑफलाइन क्लास जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो उसमें मैं इसी तरीके से वीडियो ऑन करके रख दूंगा और आप लोग सुनते रहिएगा, क्वेश्चन पूछते रहिएगा कि ऑर्गेनिक भी ऑलमोस्ट इसी तरीके से समाप्त हो जाए। एनी डाउट? नो सर। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? नो सर। और हमको नहीं लग रहा है कि आज क्लास थोड़ा भी मिस हैपनिंग हुई होगी। बोल नहीं रहे हो? सही चला। पूरा अच्छे से स्मूथ चला है सारी चीजें, और हमें लग रहा है कि सारे टॉपिक समझ में भी आए होंगे बहुत क्लियर रूप से। यस सर। ठीक है बेटा, थैंक यू। और Thank you, जितने sir. लोग अब्सेंट हो रहे बेटा, हेलो प्रभा, यस सर। बेटा अटेंडेंस तुम लगाते रहना। जितने लोग अब्सेंट हो रहे हैं, अगर जब भी स्कूल खुल जाएगा उनको क्लास में मैं पढ़ने नहीं दूंगा केमिस्ट्री, ठीक? यस सर। मेरी बात समझ में? ग्रुप में शायद बायो वाले सर को भी मैं ऐड कर दिया हूं, उनसे आप लोग पूछ लीजिएगा क्लास कब चलेगा, नहीं चलेगा, किस समय पाएंगे, उनसे आप लोग पूछ लीजिएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं? ठीक है सर। हाँ, जितने लोगों का अटेंडेंस नहीं लग पा रहा है, प्रभा यस सर। बेटा मतलब डे वाइज आप अटेंडेंस बना लीजिएगा प्लीज, ठीक है? यस सर। ठीक है बेटा, थैंक यू, गुड डे। कल आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ाएंगे और कोई एब्सेंट ना होना, क्लियर? यस सर। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू।